नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। न्यूज़ 24 की स्पेशल सीरीज मैं अयोध्या हूं में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय जनमानस में अयोध्या की रज लेने की परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। सरयू के प्रवाह के साथ अयोध्या भी अपनी लय में आगे बढ़ रही है। पश्चिम के आक्रमण के साथ भले ही भारत में सत्ता का मिजाज समय समय पर बदलता रहा हो, पर हमारे सामाजिक ताने बाने में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्थान दिनों दिन ऊंचा होता जा रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि वर्तमान में जिस अयोध्या के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव की इतनी बातें हो रही हैं, वो कुछ दशक पहले तक कैसी रही होगी? कुछ साल पहले तक अयोध्या एक जिला भी नहीं था, वो यूपी के फैजाबाद जिले का एक छोटा सा हिस्सा भर था। अयोध्या नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जहां गिनती की ट्रेन रुकती थी। त्रेता काल में जिस अयोध्या की तुलना स्वर्ग से होती थी, वो कुछ दशक पहले तक विकास से कोसों दूर खड़ी थी। लेकिन इस प्राचीन नगरी का एक और मिजाज रहा है, जहां सुबह शाम मंदिरों की घंटियां और मस्जिदों से आजान दोनों साथ साथ सुनाई देते रहे। लेकिन आज की तारीख में अयोध्या पूरी तरह बदल गई है। वहां चारों तरफ आधुनिकता का रंग और पैसे की चमक दिखाई दे रही है। पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुकी हूं कि त्रेता युग से आक्रांता बाबर के आने तक अयोध्या किन किन पड़ावों से गुजरते हुए आगे बढ़ी। अब आगे की कहानी। मुगल शासक अकबर के दौर में एक अहम सूबा था अवध, जिसकी राजधानी थी अयोध्या। भारतीय जनमानस के बीच, खासकर उत्तर भारत में, घर घर रामचरितमानस की चौपाइयां सुनाई देने लगी। जैसे जैसे सामाजिक धार्मिक जीवन में भगवान राम का महत्व बढ़ता गया, वैसे वैसे अयोध्या भी एक हिंदू तीर्थ के तौर पर महत्वपूर्ण होती गई। दूसरी ओर भारत में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल तेजी से कमजोर पड़ने लगे। साल 1731 में मुगल बादशाह मुहम्मद शाह ने अवध की जिम्मेदारी अपने शिया दीवान वजीर सआदत खान को सौंपी। इसके बाद अवध की कमान मुगल शासकों के हाथ से निकलकर नवाबों और वजीरों के हाथ में आ गई। धीरे धीरे अयोध्या में एक नई बहस आकार लेने लगी कि क्या अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाला ब्रिटिश विलियम फिंच ने 1608 से 1611 के बीच भारत का दौरा किया। कारोबार की संभावना तलाशने के लिए हिंदुस्तान में जगह जगह गया। अयोध्या के बारे में विलियम फिंच ने लिखा है, भगवान राम से जुड़े भव्य भवन के अब सिर्फ अवशेष बचे। इमारत के टूटे फूटे हिस्से रह गए, जहां हिंदू पुजारी श्री राम की पूजा करते हैं। देश भर से हिंदू वहां पहुंचकर दर्शन करते हैं। इसे रामकोट कहा जाता है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। इस दौर में अवध शक्तिशाली राज्य के तौर पर उभरा। नवाब शुजाउद्दौला के दौर में फैजाबाद यानी आज के अयोध्या ने गजब की तरक्की की। उस दौर की कई निशानियां आज भी मौजूद हैं। बात 1775 की। नवाब असफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से बदलकर लखनऊ करने का फैसला किया। इसी के साथ प्राचीन नगर अयोध्या अपनी रंगत खोने लगा। अयोध्या अब सत्ता का केंद्र नहीं रही, लेकिन हिंदुओं के लिए पहले की तरह ही पवित्र तीर्थ बनी रही। तुलसीदास के रामचरितमानस की चौपाइयों ने श्री राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचा दिया। हिंदुओं के बीच एक नई चेतना का तेजी से संचार हुआ। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति के इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना थी। उस समय संस्कृत का ज्ञान जो है सीमित वर्ग तक था। तुलसीदास ने श्री राम के आदर्श जीवन, मर्यादा, धर्म, करुणा, न्याय, परिवार और सुशासन और सामाजिक उनको संदेश, आदर्श समाज के संदेश को जन भाषा में प्रस्तुत किया। परिणाम यह हुआ कि श्री राम पहली बार गांव-गांव, घर-घर और सामान्य जन के तक सहज रूप में पहुंच पाए। इस दौर में अयोध्या में हिंदू और मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी थी।
ऐसे में अयोध्या में अब मंदिर मस्जिद के सुर तेज होने लगे। हिंदू मुस्लिम आमने सामने आने लगे। अयोध्या में कदम कदम पर मंदिर बने और मस्जिदें भी। मंदिर से घंटियों की आवाज और मस्जिद से अजान, दोनों सुबह शाम साथ साथ निकलने लगे। अवध के नवाब खुद हनुमान जी के उपासक थे। कुछ कट्टरपंथियों को हिंदू मुस्लिमों में भाईचारा हजम नहीं हो रहा था। नए तरह की तिकड़म और साजिश अयोध्या की फिजाओं में तैरने लगी थी। उस दौर में सुन्नी फकीर शाह गुलाम हुसैन समेत कुछ मुसलमानों ने अफवाह उड़ा दी कि हनुमानगढ़ी में जहां मंदिर है वहां औरंगजेब ने एक मस्जिद बनवाई थी। ये अफवाह फैलाने की कोशिश भी की गई कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया। 28 जुलाई 1855 को शाह गुलाम हुसैन ने ऐलान किया कि हम उसी जगह नमाज पढ़ेंगे, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। बात करीब 170 साल पुरानी है। अयोध्या में कट्टरपंथियों का एक वर्ग तेजी से उभर रहा था, जिसकी अगुवाई कर रहा था सुन्नी फकीर शाह गुलाम हुसैन। कट्टरपंथियों के निशाने पर थी अयोध्या की हनुमानगढ़ी। कट्टरपंथियों ने अफवाह फैला दी कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाई गई। पूरे इलाके में तनाव फैल गया। नवाब वाजिद अली शाह ने इसकी जांच करवाई। नवाब की समझ में आ गया कि गुलाम हुसैन साजिश के तहत आग लगा रहा। कट्टरपंथी भी अड़ गए। मामला इतना बढ़ा कि नवाब के शाही फौज को मोर्चा संभालना पड़ा, जिसमें 70 से अधिक मुसलमान मारे गए। नवाब की फौज ने तलवार की नोक पर मुस्लिम कट्टरपंथियों को शांत कर दिया। और जिस एक घटना का हनुमानगढ़ी पर आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें वैरागी साधुओं के साथ जब हनुमानगढ़ी पर ये कहते हुए उस मुस्लिम फकीर ने ये दावा किया 1855 में कि ये किसी मस्जिद को तोड़कर वहां पर बनाई गई है, गढ़ी स्थापित की गई है। वैरागी साधुओं के साथ जिस तरह का उसका सशस्त्र संघर्ष हुआ है, वो इतिहास रोंगटे खड़े कर देने वाला है। निहंगों ने भगवान राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपना संघर्ष किया। 1877 के गजेटियर ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध में पैट्रिक कार्नेगी ने लिखा, मुसलमानों ने हनुमानगढ़ी पर कब्जे की कोशिश की। इसमें उन्हें बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। वो तीसरी कोशिश में राम जन्मभूमि पर कब्जा करने में कामयाब हुए। बाबरी मस्जिद के गेट पर हुए संघर्ष में करीब 75 मुसलमान मारे गए और 11 हिंदुओं की जान गई। इस वक्त तक हिंदू इसमें पूजा करते थे। कुछ साल बाद फिर अयोध्या सुलगने लगा। ये बात है 1859 की। अयोध्या में फिर तनाव बढ़ने लगा। विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर अयोध्या में हिंदू मुस्लिमों के बीच बड़ा दंगा हुआ, जिसका साफ साफ असर आसपास के इलाकों में भी दिखा। सुलह करवाने के लिए अंग्रेजों ने दोनों पक्षों के जिम्मेदार लोगों को आमने सामने बिठाकर मामले को खत्म कराने की कोशिश की। इस तरह के बहुत सारे उतार चढ़ाव अयोध्या ने देखे हैं। कई बार ऐसे भी स्थितियां हुई कि बहुत लोग संघर्ष में आमने सामने की लड़ाई में मरे, लेकिन वहां पर पूजा इत्यादि का काम कभी बंद नहीं हुआ। 1877 के गजेटियर ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध में लिखा गया है कि अयोध्या में बार बार झगड़े से बचने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने बीच में लोहे की रेलिंग लगवा दी, जिसके अंदर मुसलमान इबादत कर सकते थे, और रेलिंग के बाहर हिंदुओं ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर हिंदू पूजा करते थे। लेकिन अंग्रेजी फॉर्मूले से भी अयोध्या का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले ही अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी ढांचा विवाद की नींव पड़ चुकी थी। बाबरी ढांचा खड़ा होने के बाद भी हिंदुओं ने सीता रसोई और राम चबूतरे पर पूजा अर्चना जारी रखी। अंग्रेजों के दौर में विवाद बढ़ा तो कटीली बाड़ लगाकर विवादित जगह को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, लेकिन भीतर जाने के लिए मुख्य द्वार एक ही रहा। टकराव बढ़ता जा रहा था। वो साल था 1885 और महीना जनवरी का। प्रचंड ठंड के मौसम में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुबर दास ने अयोध्या विवाद में पहला केस फाइल किया और राम चबूतरे पर एक मंडप बनाने की इजाजत मांगी। इसके बाद एकाएक माहौल गर्मा गया। ये भी एक संयोग ही था कि इसी साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। फैजाबाद की जिला अदालत ने महंत रघुबर दास की याचिका को खारिज कर दिया।
1883 की, महीना अप्रैल का। होली के बाद से ही अयोध्या के साधु संतों में हलचल तेज हो गई थी। निर्मोही अखाड़ा ने डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद के सामने अर्जी लगाकर मंदिर बनाने की इजाजत मांगी, लेकिन मुस्लिम समुदाय की आपत्ति पर निर्मोही अखाड़े की अर्जी नामंजूर हो गई। 29 जनवरी 1885 अयोध्या। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए सिविल कोर्ट में पहला मुकदमा दायर कर दिया। 17 बाई 21 फीट के चबूतरे को श्री राम का जन्म स्थान बताया गया और मंदिर बनाने की इजाजत मांगी गई। इस मामले की सुनवाई कर रहे थे सब जज पंडित हरिकिशन। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज पंडित हरिकिशन ने अपने फैसले में लिखा, चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल है, दोनों के रास्ते एक हैं और मंदिर बनेगा तो शंख घंटे वगैरह बजेंगे, जिससे दोनों समुदायों के बीच झगड़े होंगे, लोग मारे जाएंगे। निर्मोही अखाड़े को चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत नहीं मिली। साल भर के भीतर ही निर्मोही अखाड़ा पहला मुकदमा हार गया। इसके बाद महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के जिला जज कर्नल FEA कैमियर की अदालत पहुंच गए। जज कैमियर ने अपने फैसले में कहा, हिंदू जिस जगह को पवित्र मानते हैं वहां मस्जिद बनाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना 356 साल पहले की है, इसलिए अब इस शिकायत का समाधान करने के लिए बहुत देर हो गई। ऐसे में सभी पक्ष यथास्थिति बनाए रखें। यह टिप्पणी इस बात का प्रमाण है कि 1885 तक ब्रिटिश न्यायपालिका भी यह स्वीकार कर रही थी कि हिंदू इस स्थान को श्री राम की जन्मभूमि मानते हैं। इसीलिए अदालत ने शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए निर्माण की अनुमति नहीं दी। यही ब्रिटिश नीति थी कि स्टेटस को, यानी कि जो स्थिति है उसे बनाए रखो। उन्होंने ना तो किसी पक्ष के धार्मिक दावे का अंतिम निर्णय किया, ना ही स्वामित्व का प्रश्न सुलझाया। उन्होंने केवल विवाद को नियंत्रित किया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। निर्मोही अखाड़ा अवध के जुडिशियल कमिश्नर W यंग की अदालत पहुंच गए, लेकिन यहां से भी कोई रास्ता नहीं निकला। तीनों अदालतों ने अपने फैसले में विवादित स्थल के बारे में हिंदुओं की आस्था, मान्यता और जनश्रुति का उल्लेख तो किया, लेकिन फैसले का आधार मौजूदा सबूत और रिकॉर्ड को बनाया। अदालत का ध्यान शांति और तत्कालीन जरूरतों पर ज्यादा रहा। अंग्रेजों ने अंतिम समाधान के बजाय यथास्थिति बनाए रखने में ही उस स्थान को यानी कि छोड़ दिया कि हम इस पचड़े में नहीं फंसेंगे कि अयोध्या मुस्लिमों की है या हिंदुओं की है। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी जांच की और ये पाया कि यहाँ पर जिस तरह से पहले से जो चीज़ें चल रही हैं उसको ऐसा रखना दिया जाए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की नीति फूट डालने की या हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग करने की नहीं थी और न्यायिक प्रक्रिया में उनका विश्वास थोड़ा कम था। वक्त तेजी से आगे बढ़ता रहा। एक और पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के लिए आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा था, तो दूसरी ओर अयोध्या में तनाव बढ़ता जा रहा था। बात मार्च 1934 की। फैजाबाद के शाहजहांपुर में गौहत्या की घटना हुई। इसके विरोध में हिंसा शुरू हो गई। इस हिंसा में बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचा। अंग्रेजों ने किसी तरह से मामले को शांत करवाया और बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसकी मरम्मत करवा दी। अयोध्या का मामला सुलझने की जगह लगातार उलझता जा रहा था। करीब 2 साल बाद यानी 1936 ईस्वी में मुसलमानों में शिया और सुन्नी इस बात को लेकर उलझ गए कि मस्जिद किसकी। इसके लिए अंग्रेजों ने जांच बैठा दी। मस्जिद के मुतवल्ली ने दावा किया कि मीर बाकी शिया था, इसलिए यह शिया समुदाय की मस्जिद हुई। जिला वक्फ कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद का निर्माण करने वाला बादशाह सुन्नी था, इसलिए सुन्नी समुदाय की मस्जिद हुई। मामला फिर अदालत में पहुंचा। अंग्रेजी राज खत्म होने को आया तो हिंदुओं की ओर से फिर चबूतरे पर मंदिर निर्माण को लेकर हलचल तेज हो गई, जिसके बाद फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी किया। आदेश में दोनों पक्षों यानी हिंदू और मुसलमान से यथास्थिति बहाल रखने के लिए कहा गया। लंबी लड़ाई के बाद भारत को अंग्रेजों से आजादी मिल गई, लेकिन अयोध्या का झगड़ा ज्यों का त्यों बना रहा। आजाद भारत में अयोध्या का झगड़ा धीरे धीरे वोट की राजनीति में बदलने लगा। सियासतदान अयोध्या को एक नए अवसर के तौर पर देखने लगे। बात
1948 की है। फैजाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। समाजवादी आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ कांग्रेस ने हिंदू संत बाबा राघव दास को उम्मीदवार बनाया। तब उत्तर प्रदेश की कमान गोविंद वल्लभ पंत के हाथों में थी। इस चुनाव में पहली बार अयोध्या में मंदिर निर्माण अहम मुद्दा बना। मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने अपने चुनावी भाषणों में बार बार कहा कि आचार्य नरेंद्र देव श्री राम को नहीं मानते। समाजवाद के झंडा बरदार आचार्य नरेंद्र देव करीब 1000 वोट से चुनाव हार गए और बाबा राघव दास चुनाव जीत गए। इस तरह आजादी के साथ ही वोट बैंक पॉलिटिक्स में अयोध्या का श्री गणेश हो गया। लेकिन अयोध्या में मंदिर मस्जिद झगड़े का टर्निंग पॉइंट बना साल 1949, जब 23 दिसंबर की रात में अंधेरे में चमत्कारिक रूप से राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां बाबरी मस्जिद के भीतर पहुंच गईं। अयोध्या 23 दिसंबर 1949। रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद के भीतर कुछ हलचल हुई और मूर्तियां अवतरित हो गईं। सुबह होते ही पूरे इलाके में आग की तरह यह खबर फैली कि अयोध्या में राम लला का जन्म हुआ है। इस रहस्यमयी रात ने अयोध्या की पूरी तस्वीर बदल दी। कुछ ने इसे चमत्कार माना तो कुछ ने सोची समझी साजिश। 23 दिसंबर 1949 को ही एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें अयोध्या पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज ने मुख्य रूप से अभिराम दास, वृंदावन दास, राम शुभग दास, राम सकल दास, राम विलास दास, सुदर्शन दास समेत 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने, अतिक्रमण जैसे कुछ दफाओं में केस दर्ज किया। फैजाबाद के तत्कालीन डीएम के नायर ने इसे विवादित संपत्ति घोषित कर ताला लगवा दिया। उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष प्रियदत्त राम को वहां का रिसीवर नियुक्त कर दिया। हिंदुओं को रामलला की पूजा की इजाजत दी गई। डीएम के नायर अपने सीनियर अफसरों के निर्देश सुन तो रहे थे, लेकिन कर अपने मन के रहे थे। यूपी के तत्कालीन मुख्य सचिव भगवान सहाय ने के नायर को लिखित आदेश दिया कि अयोध्या में यथास्थिति बहाल की जाए, यानी रामलला की मूर्ति को बाबरी मस्जिद से निकालकर राम चबूतरे पर रख दिया जाए। तब डीएम के नायर ने जवाब में लिखा, रामलला की मूर्तियों को गर्भगृह से निकालकर राम चबूतरे पर ले जाना संभव नहीं है। ऐसा करने से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के गांवों, कस्बों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। जिला प्रशासन के अधिकारियों, यहां तक कि पुलिस वालों की जान की गारंटी भी नहीं दी जा सकती। डीएम नायर से दोबारा यथास्थिति बहाल करने के लिए कहा गया, तो जवाब में उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। लगे हाथ एक मशवरा भी दे दिया। नायर ने 27 दिसंबर 1949 को अपने जवाब में लिखा, विस्फोटक हालात को काबू में करने के लिए इस मसले को अदालत पर छोड़ा जा सकता है। अदालत का फैसला आने तक विवादित ढांचे के बाहर एक जालीनुमा गेट लगाया जा सकता है, जहां से श्रद्धालु रामलला के दर्शन तो कर सके, लेकिन अंदर प्रवेश न कर सके। तब डीएम नायर का इस्तीफा तो यूपी की तत्कालीन गोविंद वल्लभ पंत सरकार ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके सुझावों को जरूर मान लिया। इसके बाद मस्जिद अपनी जगह पर रही और रामलला की मूर्ति अपनी जगह। लेकिन 23 दिसंबर 1949 की घटना ने अयोध्या विवाद को बढ़ा दिया। 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद कोर्ट से रामलला की पूजा अर्चना की विशेष अनुमति मांगी। 1959 में निर्मोही अखाड़ा, बाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड भी अदालत पहुंच गए। एक और कोर्ट में अयोध्या पर तारीख मिल रही थी। 1952 में ही के नायर ने रिटायरमेंट ले लिया। उनका राजनीति में पहले से झुकाव था। वो भारतीय जनसंघ के टिकट पर बहराइच से लोकसभा पहुंच गए। बाद में उनकी पत्नी शकुंतला नायर भी 3 बार कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनी गई। पार्टी वही भारतीय जनसंघ, जिस विचारधारा के दम पर जनसंघ कांग्रेस का विकल्प बनना चाहती थी, उसे शुरुआती वर्षों में कोई खास कामयाबी नहीं मिली। 1971 में पाकिस्तान को युद्ध में धूल चटाने के बाद इंदिरा गांधी देश में अपने उन विरोधियों के सामने बड़ी ताकत बन गई थी जो खुद को राष्ट्रवादी होने का तमगा देते थे। ये वही वक्त था जब इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट हो रही ताकतों को कहीं ना कहीं संघ परिवार का समर्थन
मिल रहा था। एक ओर अयोध्या का केस अदालत में था, दूसरी ओर भारत में वोट बैंक पॉलिटिक्स भी तेजी से बदल रही थी। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी और जनसंघ ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया। वो साल था 1977 का। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बेदखल हुई थी, लेकिन आपसी मतभेद और कुर्सी के लिए खींचतान के बीच जनता पार्टी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई। इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के बाद संघ परिवार ने मंथन शुरू किया कि अगले चुनाव से पहले कैसे हिंदुओं को राजनीतिक रूप से एकजुट किया जाए। इस बीच साल 1981 में एक बड़ी घटना घटी। तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में सामूहिक धर्मांतरण ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सैकड़ों दलितों को सरेआम मुसलमान बनाया गया। तब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इंदिरा गांधी ही थी। इस घटना के बाद साल 1982 में विश्व हिंदू परिषद ने संस्कृति रक्षा अभियान शुरू किया। कहा जाता है कि उस दौर में वीएचपी नेताओं के साथ इंदिरा गांधी की कई गोपनीय बैठकें हुई। अयोध्या धीरे धीरे राजनीति के केंद्र में आने लगी। मैं अयोध्या हूं में आज बस इतना ही। अगली किस्त में बात करेंगे बाबरी मस्जिद का ताला खुलने से लेकर सदियों से खड़े ढांचे को गिराए जाने तक की। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।